ब्राह्मणों में एक गिरती कला वाले 9 कुरियों में से 8 कुरी के ब्राह्मण हैं। और ये कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं? संगम युग में बैठे पुरुषार्थ करते हैं। चाहे आधार मूर्त बने हुए जड़ों में से हैं, चाहे उन जड़ों के बीज रूप संगठन में हैं, लेकिन वो बीज रूप संगठन भी एक जैसे बीज वाले नहीं है। क्या? कोई बीजों में, जिन बीजों को रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, कोई सूर्यवंश के महीन छिलके वाले हैं, देहबान का बहुत महीन छिलका चढ़ा हुआ है। कोई चंद्रवंशी छिलके वाले हैं। सूर्य में और चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी का फर्क तो पता है? चंद्रमा में और चंद्रवंशियों में, सूर्य में और सूर्यवंशियों में ज्ञान की रोशनी का कुछ फर्क होता है? क्या फर्क होता है? सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और सूर्यवंशी बच्चे भी स्वयं के मनन चिंतन मंथन से प्रकाशित होते हैं। अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जान जाते हैं। और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है या सूर्य से प्रकाश लेता है? ऐसे ही चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी किससे प्रकाश लेते हैं? या तो चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं या तो सूर्यवंशी बच्चों से प्रकाश लेते हैं। उनको ज्ञान के जो गुर्गे हैं, वो समझाने वाले, जिनकी समझ से बाप की बेहद की पहचान होती है, वो खुद नहीं समझ सकते, चंद्रमा के द्वारा नहीं समझ सकते, बाद में किसके द्वारा समझेंगे? सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा समझना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं हैं, उनका गुण रत्नों से श्रृंगार करेंगे। कौन है? तुम सूर्यवंशी बच्चे जो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठ करके ज्ञान का भंडार भरते हो, योग शक्ति का भंडार भरते हो। तो वर्षे में फर्क जरूर पड़ जाता है। जो सूर्य से भी नहीं सीखते, सूर्यवंशियों से भी नहीं सीखते,
तो उन्हें किससे सीखना पड़ता है? चंद्रमा से या चंद्रवंशियों से सीखना पड़ता है। चंद्रवंश कौन सी युग में होता है? त्रेता में होता है। तो त्रेता के जो चंद्रवंशी हैं, उनकी औलाद, उनको फॉलो करने वाले, उनकी रचना इस्लाम वंशी द्वैतवादी द्वापर युग में बनेंगे। किसकी रचना बनेंगी? इस्लाम वंश वाले या उनका धर्म पिता किससे जन्म लेगा? चंद्रवंशियों से या चंद्रमा से जन्म लेगा। तो देखो, वर्षे में बड़ा भारी घाटा पड़ जाता है।